अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। अभी आप लोगों ने कुछ क्लिप्स देखे हैं, ये वलीमे के हैं। और इससे पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था वो शादी का था, और ये उन्हीं का ही वलीमा हुआ है जो कि कराची में हुआ है। और 30 मार्च को ये वलीमा था और हम लोग नहीं जा सके थे। मेरी बेटी के मैट्रिक के एग्ज़ाम ज़ाहिर है स्टार्ट हो गए थे, फ़र्स्ट पेपर था उनका 30 मार्च को, तो लिहाजा हम लोग नहीं गए थे। और मेरे हस्बैंड गए थे और मेरे देवर की फैमिली वगैरह, बस उन लोगों को ही मैंने बोल दिया था कि आप थोड़े से क्लिप्स बना लीजिएगा, वो मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और आज ये हमारे घर आए हैं वही दूल्हा दुल्हन, और बस ये अभी नाश्ता वगैरह करके आए थे। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई है और बिस्किट वगैरह। तो हुआ कुछ यूँ था कि जैसे कि एक रस्म होती है कि दुल्हन वलीमे से अगले दिन अपने मेके जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह दुल्हन अपने मेके आई थी लाहौर, और लाहौर से खाने वाला आई हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनकी सिस्टर जिनकी इनके साथ ही शादी हुई थी, उन्होंने इनको खाने पे बुलाया था, दावत की थी। तो खाने वाल से ये लोग हमारे पास आ गए हैं, और मुल्तान से ही इनकी कराची की वापसी है, और इनकी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की फ़्लाइट थी। तो लिहाजा ये हमारे पास थोड़ी ही देर के लिए आए थे, चंद घंटों के लिए आए थे। तो बस ये था कि आते ही मैंने ये चाय वगैरह का कर दिया था, क्योंकि नाश्ता ये लोग करके आए थे, मना ही कर रहे थे। और उसके साथ साथ मैंने ये किया था कि खाने की तैयारी मैंने एक रात पहले से ही करना शुरू कर दी थी, क्योंकि इन लोगों की कल कॉल आई थी। और मैंने कुछ चीज़ें जैसे रात को ही जैसे चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, और बिरयानी बनानी थी तो उसका मैंने कोरमा तैयार कर लिया था। कस्टर्ड मीठा वो भी मैंने कल रात को ही तैयार करके रख दिया था। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारी ना गैस नहीं होती है, जो सुबह 9 बजे चली जाती है ना, तो फिर 12 बजे के बाद आती है, और बाज़ औक़ात तो काफ़ी लेट आती है। तो मुझे यही डर था कि गेस्ट आएंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बना पाऊँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने एक रात पहले ही तैयार करके रख ली थी। ये बिरयानी के लिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं, और ये चिकन मैंने दम पे रखा हुआ है, जो कि शायद थोड़ा साइड से ज़्यादा ही जल गया। और ख़ैर इतना भी नहीं जला था, बस ये है कि कुछ चीज़ें बस साथ साथ तैयार हो रही हैं। चावल मैंने भिगो दिए हैं, और चावल बॉयल करने के लिए ये जो पानी है इसमें ये सब खड़े मसाले वगैरह, धनिया पुदीना हरी मिर्ची ये सब डाल के मैंने रख दिए। गैस के आते ही मैंने जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। और इस दौरान जो हमारे दूल्हा दुल्हन हैं वो और उनके साथ में मेरे बच्चे, ये लोग चले गए थे मॉल ऑफ मुल्तान। इन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर वहाँ का भी विज़िट कर आते हैं। तो इतनी देर में ये मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लिया था। कबाब भी डीफ्रोस्ट हो चुके थे, ये मैंने फ्राई कर लिए थे, और इसके साथ ही हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। और ये भी मैंने तैयार करके दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया था। और इसके बाद ये बिरयानी के चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और जो चिकन फ्राई करने के लिए रखा था, इसको मैंने कोयले से थोड़ा सा स्मोक भी दिया था, क्योंकि इससे इसका ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो ये चिकन मैंने इसको जो मैरिनेशन की थी ना, वो बेसिक मसालों से की थी, बस इसमें मैंने तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया था, और बाकी वही जो घर के मसाले होते हैं वो शामिल कर दिए थे, और सॉसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। अच्छा, अब मैं इनको क्या करूँगी, फ्राई करने से पहले मैं इनको अंडे में डिप करूँगी, बोटियों के। उसके बाद ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे उसमें इसकी कोटिंग करूँगी, और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। और बस ये बिल्कुल सिंपल सी चिकन फ्राई की रेसिपी है, जो मैं अक्सर बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाती है। अच्छा, इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था क्योंकि इसकी मैंने ना मैरिनेशन एक रात पहले ही मैंने करके रख दी थी। अच्छा, जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मैरिनेट के लिए देते हैं ना, उतना ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर बस ये मैं इस तरह इसको फ्राई कर लूँगी, और ये जब थोड़ी सी जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी एक साइड से। अच्छा, ये करना है कि हमने ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और क्योंकि ये ऑलरेडी गल चुका है चिकन, क्योंकि मैंने इसको दम पे कर लिया था ना, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको ये है कि फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो, इसकी एक साइड से साइड चेंज कर लें, और फिर दूसरी साइड से इसको चेंज करके और फिर आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये डार्क ब्राउन हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये इसको मैं बस अब निकाल लूँगी। अच्छा, बाकी सब चीज़ों की ये है कि कस्टर्ड और बिरयानी वगैरह की रेसिपी मैं आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं शेयर किया है यहाँ पर। और बस ये मैंने
मुझे ये लगा कि शायद मैंने पहले ये चिकन फ्राई की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। बिरयानी भी साथ साथ यहाँ पर दम हो रही है और साथ साथ चिकन फ्राई भी दम हो चुका है और कबाब भी फ्राई हो चुके हैं और बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली थी। बस अब मैं साथ साथ खाना डिश आउट कर दूँगी और हमारे जो गेस्ट हैं जो कि मॉल ऑफ मुल्तान गए थे विज़िट करने, तो वो भी आ चुके हैं। और बस अब ये देखें बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। और वैसे भी बीफ़ बिरयानी का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। ये मैंने बीफ़ बिरयानी बनाई थी और इसका रीज़न यही था, जो मैंने कल इसको बिल्कुल मसाला इसका तैयार करके रख लिया था, क्योंकि बीफ़ को थोड़ा गलने में टाइम लगता है और मेरा जो कुकर है ना वो इतना ज़्यादा कोई सही काम भी नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये सब लोग आ चुके थे और ज़ीनिया भी इनके साथ गई थी। तो वो जाती है ना जब भी मॉल ऑफ मुल्तान और वहाँ पर $1 शॉप, तो ये कुछ ना कुछ लेकर आती है। ये देखें, अब ये कोई हेयर बैंड लेकर आई हुई है और डॉक्टर सेट लेकर आई है। इससे पहले भी जब मेरी भाभी वगैरह ईद पे आई थी, वो भी गई थी वहाँ पर $1 शॉप, तो वहाँ पे भी ये इसी तरह से कुछ डॉल वगैरह ले आई थी। फिर मेरी नंद आई थी, वो ये लोग भी गए थे, तब भी ये कुछ ले आई थी वहाँ से। और अब इन लोगों के साथ भी चली गई थी और ये फिर से कुछ ले आई है अपने लिए टॉयज़। बस यही है। और यहाँ पर दुल्हन भी आ चुकी हैं और खाना यहाँ पर मैंने लगा दिया है और बस अब हम लोग मिलके खाना वाना खाएंगे और फिर गपशप करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ, क्योंकि आए तो ये बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए थे, बट इनसे मिलके जो ख़ास तौर पे ब्राइड हैं, जो दूल्हा है वो तो ज़ाहिर है हमारा अपना ही लड़का है, बिल्कुल ज़ाहिर है हम लोग पहले साथ ही रहते थे, तो लेकिन जो ब्राइड है ना उससे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी समझदार लगती हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं वो, और इखलाक भी बहुत अच्छा है उनका। मेरे बच्चों की तो दोस्ती हो गई है जी उनसे, मामा फबिया की। काफ़ी खुश हो रही थी और इनके जाने के बाद भी बोल रही थी कि मामा भाभी अच्छी है ना। तो खैर ये है। और खाना इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, ख़ास तौर पे ब्राइड ने बहुत तारीफ़ की। जो दूल्हा है वो तो ज़ाहिर है मेरे हाथ का काफ़ी बार खाना बना हुआ खा चुके हैं, तो उनको तो पता है। लेकिन जब ब्राइड हैं उन्होंने आज ही मेरे हाथ का फ़र्स्ट टाइम खाना खाया है, तो वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी और यही कह रही थी कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर इस तरह अपने की तरह ही अच्छा खाना बनाना सिखाइएगा। बल्कि पूछ रही थी कि आपकी बेटियाँ खाना बना लेती हैं। तो खैर बच्चे कहाँ, इनके पास टाइम ही नहीं होता अभी, ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज और फिर उसके बाद एकेडमी जाना होता है, तो इन लोगों के पास अभी तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं कुकिंग इनको सिखा सकूं। उसके बाद ये इन लोगों का बस जाने का टाइम हो गया था और इनकी गाड़ी आ चुकी थी जो कि इन लोगों को एयरपोर्ट लेकर जाएगी। और ये इनका सामान है और ब्राइड यहाँ पर अपना गाउन वगैरह पहन रही हैं। और यहाँ पर ज़ीनिया का दिल हो रहा था कि वो भी इनके साथ ही चली जाए। और उसको काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ, काफ़ी इंजॉय किया। और वो बाद में भी यही कह रही थी कि मम्मा मुझे उनके साथ जाना था और वो लोग अभी क्यों चले गए, अभी हमारे घर रुक जाते। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।